हजरत अबू सालेह मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह एक परहेजगार इंसान थे। वो एक दरिया के किनारे रहते थे। जवानी में मजदूरी करके गुजर बसर करते, कभी हराम चीज नहीं खाते थे। हमेशा अल्लाह की रजा के लिए इबादत करते और सीधे रास्ते पर कायम रहते थे। अचानक एक दिन वो बीमार पड़ गए। एक तरफ पेट की भूख और दूसरी तरफ बीमारी ने उन्हें परेशान कर दिया। दरअसल ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश थी। एक दिन हजरत अबू सालेह मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह काम के लिए निकले। चलते चलते वो एक दरिया के किनारे पहुंचे। कई दिनों के भूखे होने की वजह से वो भूख और प्यास से निढाल थे, इसलिए वो वहीं आराम करने लगे। कुछ देर बाद जब वो पानी पीने के लिए दरिया के किनारे गए तो अचानक देखा कि न जाने कहां से एक सेब दरिया के बहाव में बहता हुआ आ रहा है। ये देखकर अबू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने वो सेब उठा लिया। भूख की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी थी कि सोचने समझने की फुर्सत न मिली। भूखे होने के बावजूद उन्होंने वो सेब खा लिया और पेट भर कर पानी पिया। फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन अचानक याद आया कि ये सेब तो मेरा नहीं है, ये किसी नामालूम शख्स का है। बगैर इजाजत खा लेना तो चोरी हुआ। उन्होंने दिल में कहा, या अल्लाह, मैंने भूख के मारे ये सेब खा लिया है, ना जाने ये किसका है। अब मेरा क्या होगा? कयामत के दिन में क्या जवाब दूंगा? मुझे तो उस शख्स से माफी मांगनी होगी। ये सोचकर उनके दिल में सख्त बेचैनी पैदा हो गई। वो अकेले अकेले कहते जा रहे थे, किसी ना किसी तरह इस सेब के मालिक को ढूंढ निकालूंगा और उससे माफी मांगूंगा। अगर मुमकिन हुआ तो उसकी कीमत भी अदा करूंगा। फिर वो सेब के दरख्त के मालिक को तलाश करने निकले। जिधर से सेब बहता हुआ आया था उसके मुखालिफ सिमत दरिया के किनारे किनारे चलने लगे। चलते चलते काफी रास्ता तय किया। आखिरकार दूर देखा कि चंद लोग खड़े हैं। उनके पास गए और पूछा, क्या आप बता सकते हैं दरिया के किनारे जो सेब का बाग है उसका मालिक कौन है? उन्होंने कहा, वो शख्स यहाँ से कुछ दूर रहता है, आगे जाओगे तो उसका घर देख लोगे। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह फिर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद दरिया के किनारे एक सेब का दरख्त देखा। वहां एक आदमी बैठा था। अबू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने उसे सलाम किया और पूछा, क्या ये दरख्त आपका है? उसने कहा, नहीं, मैं इसका मालिक नहीं। आगे जो घर नजर आ रहा है वहां इस दरख्त का मालिक रहता है। आप चाहें तो उससे मुलाकात कर सकते हैं। फिर हजरत अबू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह वहां से सीधे उस घर की तरफ रवाना हुए। करीब जाकर सलाम किया और पुकारा, क्या घर में कोई है? इतने में एक शख्स बाहर आया और बोला, क्या बात है, मुझे क्यों बुला रहे हो और आप कौन हैं? मैं तो आपको पहचान ना सका। हजरत मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, क्या आप इस सेब के दरख्त के मालिक हैं? उसने कहा, जी हाँ, मैं ही इसका मालिक हूँ। तब हजरत अबू सालेह मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह निहायत इज्जी के साथ बोले, आप मुझे मुआफ कर दीजिए। वो शख्स बोला, आप में कौन सा जुल्म किया है? किस बात की माफी? मैं तो कुछ समझा नहीं। हजरत मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कई दिन के भूखे होने की वजह से मैंने भूख की शिद्दत में आपके दरख्त का एक सेब खा लिया है। क्योंकि ये दरख्त आपका है और मैंने आपसे इजाजत नहीं ली, इसलिए आपसे माफी मांगने आया हूँ। ये सुनकर वो शख्स गौर से उन्हें देखने लगा और दिल में कहने लगा, कितना दियानतदार इंसान है कि सिर्फ एक सेब के लिए इतनी दूर से चलकर माफी मांगने आ गया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोग देखे हैं, लेकिन ऐसा सच्चा और शरीफ आदमी कभी नहीं देखा। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें मुआफ कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। हजरत अबू सालेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं हर सजा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, चंद साल तक मेरे इस सेब के बाग में तुम्हें मजदूरी करना होगा। जब तक मैं मुआफ ना करूं तुम्हें यहीं रहना होगा। हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैंने चूंकि गलती की है और अल्लाह के हुजूर मुझे जवाब देना है, इसलिए जब तक मुआफ ना हो जाऊं मैं आपकी ये शर्त कबूल करता हूं। फिर अगले दिन से वो सेब के बाग में काम करने लगे। दिन पर दिन गुजरते गए। दरख्त के मालिक को उनके अखलाक और किरदार ने हैरान कर दिया। वो तन्हाई में कहने लगा, या अल्लाह, ना जाने ये लड़का कौन है। ऐसा शरीफ, नेक और दियानतदार शख्स मैंने कभी नहीं देखा। सिर्फ एक सेब खाने के लिए जो सालों मजदूरी करने में आर न समझे, वो यकीनन अल्लाह से डरने वाला है। वो सिर्फ